और इधर तो पुलिस का स्कैम अलग होता है, वो साल हमारे ऊपर चढ़ेगा कि भाई गलती भी तेरी है, और शायद वो हमारे से पैसा और निकालने की ट्राई करेगा, क्योंकि पुलिस के भी तो स्कैम्स होते ही है। वी बहुत कैन टॉक होते अबाउट हैं। दैट। अनुषा, कभी तेको पकड़ा पुलिस ने? मेरे साथ इवन पुलिस ने मेरे को इसके लिए, मतलब इट वाज लाइक हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे, इट वाज माय बर्थडे, तो हम लोग बस घूमने जा रहे थे। इट वाज नॉट अ बिग स्कैम एज सच, बट क्या हुआ कि हम लोग हाईवे, मतलब जहाँ पे टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है वहां पे चला रहे थे, एंड वी वर फॉलोइंग गूगल मैप। सो ओके। हम लोग तो क्या हो गया कि हम लोग जब ऊपर पहुंचे, मतलब लाइक दो बिग वो रहता है ना रास्ता जहाँ पे यू आर नॉट अलाउड, मेन तो हाईवे जहाँ पे। पे सो पुलिस स्टार्टेड चेजिंग अस। तो उनकी लाइक व्हाट द फक, एक तो हम लोग के पास गाड़ी का पेपर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड वी वर बिना नॉट गोइंग लाइसेंस ऑन के तुम दैट। लोग हाईवे पे गाड़ी लेके निकले थे? हाँ, फिर वो स्कैम नहीं सो है। हाँ भाई। वेल वेल आई फिर तो चेस करे, पहले तो हम लोग ने भगाने का पूरा ट्राई किया, बट देन दे मतलब दे गॉट अस। तो फिर लाइक वी वर आल्सो लाइक स्लो डाउन देन, तो ठीक है, फिर बाद में डिस्कशन हुआ कि ये वो हम लोग ने बता, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग के पास पैसे भी नहीं है, ऑब्वियसली। तो हम लोग जा भी रहे तो फ्री पास पे जा रहे हैं, वी डोंट हैव एनी मनी। so we told them, so he was like you have to pay 2000 and then we'll let you go. He said like we don't have any money, so ऐसे थोड़ा थोड़ा मस्का लगा। फिर बोला कि आज मेरा बर्थडे है, आज हम लोग बस घूमने जा रहे हैं, वी आर ब्रोक। फिर देन ही मतलब थोड़ा सा आर्गुमेंट चला, एंड देन ही वाज लाइक 200 में मान गया। बट ये स्कैम नहीं हुआ, ये तो स्कैम नहीं हुआ, ये करप्शन हो तुम्हारी गया। अबे करप्शन नहीं, एक्चुअली ये तुम्हारी जेन्युइन मिस्टेक है। बिना लाइसेंस एंड बिना पेपर एंड किसी चीज के जा रहे हो, वो तो ऑब्वियसली मांगेगा ही। एंड अब फाइन्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बट उसने लाइसेंस वगैरह नहीं मांगा, इट वाज बिकॉज़ हम लोग हाईवे पे जा रहे थे ना, उसका उसने चार्ज किया। हाँ, वो अच्छा, वो उसने भी तो लाइसेंस गलती नहीं है ना। मांगा, नहीं तो वो मांगता तो उसके और पैसे चार्ज करता, पता है ऑफिशियल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एक्चुअल में। तो मेरे को एक और स्कैम याद आ रहा है। तो आजकल कैसे टेलीग्राम पे बहुत स्कैम होते हैं, तुम लोग ने कभी पढ़ा है उसके बारे में या कभी देखा है? टेलीग्राम पे क्या नहीं, मैं होता तो है कि टेलीग्राम में सिर्फ तुझे टेक्स्ट करता हूँ और कुछ नहीं। तो टेलीग्राम पे क्या होता है कि एक्चुअली टेलीग्राम पे सब हम्म, चीज अवेलेबल होती है, ठीक है। तो एंड टेलीग्राम बहुत लोग यूज करते हैं ऑब्वियसली इलीगल पर्पस के लिए, लाइक मूवीज एंड ये सब वीडियोस वगैरह वो सब। तो ये लोग क्या या करते हैं कि ग्रुप्स बनाते हैं, एक कार्डर करके होता है। तो वो क्या करते हैं ना, वो लोग इमेजेस भेजते हैं कि हम लोग देखो आईफोन ऑर्डर कर रहे हैं, हम ये ऑर्डर कर रहे हैं। एंड उसके बाद कैसा कि जैसे 1 लाख का आईफोन है तो वो हमें 6,000 में, 12,000 में, 15,000, मतलब अलग अलग प्राइसेस में देते हैं। तो वो उनका क्या एक्सप्लेनेशन होता है कि हम लोग लोगों के क्रेडिट कार्ड्स, फेक क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं। एंड हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट और ये सब जगहों पे क्रेडिट कार्ड के मतलब क्रेडिट कार्ड नंबर से पेमेंट करते हैं वगैरह, ऑर्डर करते हैं। तो या उससे कैसे ऑर्डर प्लेस हो जाता है, एंड उसके बाद 1 महीने बाद हम लोग वो कार्ड बंद कर देते यूज करना। तो ना हमें देना पड़ता है पैसे और ना कुछ होता है, अमेजोन डायरेक्टली फिर वो बैंक से मांगता है और बैंक वाले जिसके नाम पे कार्ड है उससे मांगते हैं। तो कार्डर्स ऐसे होते हैं कि जो इलीगल लोगों के क्रेडिट कार्ड के नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें आइडेंटिटी कैसे, थेफ्ट जैसा ही हो गया ये भी। हाँ एक्चुअली तो हाँ। उसमें वो लोग यार, अब उन तो देखना, जैसे सपोज तेरे को आज मैकबुक लेना है, ठीक है, एंड मैकबुक का प्राइस सपोज 1,20,000 है। एंड उसके बाद या क्या कहते हैं, वो लोग दिखा रहे हैं कि तुम्हें मैकबुक लेना है तो तुम्हें 20,000 में मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा, अलग अलग रेंज जो होते हैं ऐसा। तो इन चीजों में ना लोग बहुत फंस जाते हैं। लाइक जैसे वन प्लस के फोन है, अगर 40,000 का रेंज का है, 50,000, तो वो तुम्हें 6,000 में, 8,000 में मिल जाएगा। सैमसंग फोन 10,000 में मिल जाएंगे, 8,000 में मिल जाएंगे। तो ये सब चीज में ना लोगों को लगता है कि यार ऑब्वियसली 1 लाख देने से तो अच्छा ही है। एंड ये लोग कैसे कि कुछ लोगों के प्रूफ्स भी देते हैं तुम्हें, कि लोग इन्हें मैसेज करेंगे थैंक्स फॉर माय ऑर्डर एंड हाँ, थैंक यू सो स्क्रीनशॉट मच, वगैरह। या स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं। तो ये लोग भेजते हैं कि लोग इन्हें मैसेज करके थैंक यू सो मच भैया, मैं तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाता, बट आपने मेरे को इतना सस्ते में दिला दिया, ये सब टाइप, और ऐसे ऐसे प्रूफ्स भेजते हैं वो। तो उस चीज में ना लोग बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेमेंट वो डायरेक्टली एडवांस मांगते हैं, कुछ कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम है ही नहीं। एंड डायरेक्टली वो हाँ। लोग गूगल पे वगैरह से अकाउंट में अपने पैसे मंगवाते हैं डायरेक्टली। तो उस चीज में कैसा है कि लोगों ने एक बार पेमेंट कर दिया, फिर क्या नंबर ब्लॉक, बंदा गायब। तो ये चीज बहुत होती है, और इसमें ये लोग बहुत लाखों का स्कैम कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग अब टेलीग्राम पे कैसा बल्क ऑडियंस है, एक साथ वो लोग या 50,000 40,000 का ग्रुप बना देते हैं यार, मतलब लोगों को ऐड करते रहते हैं, दूसरे पेजेस से प्रमोट करवाते हैं। एंड एक साथ 1 लाख बंदे भी आ गए, और उसमें से अगर कुछ सपोज 1,000 2,000 लोग भी स्कैम में आ गए, मतलब इनके झांसे में फंस गए, 1000 इजीली हो सकता है, 1% ही है। बहुत बहुत इजीली, बल्कि उससे ज्यादा ही होता होगा। तो इनका बहुत अच्छा हाँ। खासा मतलब पैसे का हो जाता है वैसे।
एंड ऐसे ही मैंने स्कैम, मतलब ये तो टेलीग्राम हो गया, लाइक सपोज शॉपिंग का भी है, टेलीग्राम पे लोग टी शर्ट वगैरह या शूज वगैरह फर्स्ट लाइक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, या कुछ ऐसे बोलते हैं कि कस्टम से उठाया हमने एंड सस्ते में दे रहे टाइप्स, हाँ तो बट उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, तो तुम पहले पैसे दो। एंड फिर इंस्टा पे कितने पेजेस देखे होगे तुमने कि नाइकी का शू है 5,000 का, बट वो लोग दे रहे हैं कुछ 1,200 रुपए, 2,200 रुपए, 1,500 रुपए टाइप्स। तो ये सब एक्चुअली इंस्टा से स्कैम ही है। कोई ये तो ऐसे इंस्टा स्कैम से मेरे बहुत को याद करते है हैं। कि हाँ हाँ हाँ। ओके सॉरी टू कट हाँ यू, नहीं नहीं नहीं, ओके बट इंस्टा से मेरे को एक और स्कैम याद आया। इट वाज लाइक मैं गिफ्ट खरीद रही थी एंड इट वाज मेरे को वो क्या लेना था, फिलिप्स का वो व्हाट डू यू कॉल दैट, ईयरफोन्स, शेव ट्रिमर, शेव हाँ ट्रिमर हाँ, हाँ वो ले रही थी मैं, ठीक है। आई पेड, इंस्टाग्राम से सो इट वाज लाइक क्यों? मतलब तभी तो लाइक इट अच्छी वाज डील मिल गई होगी लाइक यार। सॉरी हाँ मतलब इट वाज लाइक अच्छा था, वो ऑफर अच्छा था, सो इट्स लाइक हम्म ठीक है, इतने में आ रहा है तो व्हाई नॉट यार, फिलिप्स का ब्रांड अच्छा है तो लाइक इट विल बी गुड ना इफ आई कैन सेव दिस या मच। अभी कॉलेज के टाइम पे यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू लाइक सेव मनी, तो तो मैंने ऑर्डर किया एंड देन मेरे को ऑर्डर भी आया, इट वाज कैश ऑन डिलीवरी। ओके और तभी मैं घर पे नहीं थी, तो मैं मम्मी ने दिया ऑर्डर एंड शी डिडंट चेक कि मतलब क्या ऑर्डर, मतलब क्या है ऑर्डर के अंदर, सो इट बाद में मतलब शी पेड, मैं पैसे देके गई थी ना, सो शी पेड एंड फिर देन मैं घर पे आके खोल रही हूँ, दे गिव दैट नोवा का इट वाज वो सच अ चीप 400 रुपए का, प्रोडक्ट 300 यार, रुपए का, हाँ 400 रुपए का आता है सीरियसली नोवा का, यार, यूज किया है मैंने भी। दैट मेरे भी किया दैट वाज लाइक मैंने फिर वही गिफ्ट कर दिया, दिस इज व्हाट आई गॉट, दिस इज व्हाट यू गेट, ऐसा हो गया है। और तो रिटर्न भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि इंस्टा पे अरे उनका कुछ साइट ही पॉलिसी वगैरह गायब तो हो होगा गया ही ना, वो नहीं। मतलब वो लिंक ही गायब हो गया, इट डिसअपियर्ड, दैट पेज ही यार डिसअपियर हो गया। पता है एक्चुअल में कैसा होता है कि इंस्टा वगैरह पे कुछ लोग नहीं टी शर्ट्स एंड ये सब बेचते हैं वगैरह, लाइक तो इसमें क्या होता है कि वो लोग के रेट बहुत कम होते हैं। अगर 500 का टी शर्ट है तो वो 130, 120, 150 रुपए में टी शर्ट देते हैं, बट उनका वो होता है कि नो रिफंड पॉलिसी होता है, कि नो रिटर्न नो हाँ रिफंड। तो वो एक चीज होता है एंड बहुत सारी, चल ठीक है, अब आजकल तो कैश ऑन डिलीवरी थोड़ा करने लगे ताकि लोग उनसे परचेज करें, बट मैक्सिमम जगहों पे ऐसा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है नहीं, ऑनलाइन पेमेंट ही होता है। तो ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं एंड फिर उसके बाद वो लोग प्रोडक्ट सही से भेजे ना भेजे, बहुत बार तो पहुंचता भी नहीं है, तो ये सब उनका रहता ही है पंगा। और फिर वो लोग दिखाते कुछ और है, भेजते कुछ और है, ऐसा भी होता है काफी बार। एक्चुअली ये स्कैम्स की वजह से ना जेन्युइन बिजनेसेस को बहुत अफेक्ट हो रहा है, कि एक्चुअली मैंने भी एक्चुअली ट्राई किया हुआ है ऑनलाइन ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह का। सो हाँ उसमें कैश ऑन डिलीवरी एक्चुअली बहुत महंगा पड़ता है, और लाइक उसकी वजह से काफी लॉसेस भी होते हैं। तो हाँ मैंने ये देखा है प्री यार। पेमेंट वाला ऑप्शन एक्चुअली बहुत अच्छा है, बट वही ना कि स्कैमर की वजह से बाकी लोग ट्रस्ट नहीं करते और नए नहीं बिजनेसेस ग्रो करते नहीं हो पाते हैं। भाई, आजकल तो देखना लाइक मतलब अगर तू देख जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े जायंट्स है, वो लोग कैश ऑन डिलीवरी हर एक चीज में दे रहे हैं, तो लोग क्यों हम्म ऑनलाइन पेमेंट वाला करेंगे? मतलब अगर लोगों के पास पैसा भी होगा तो भी या बहुत बार लोग कैश ऑन डिलीवरी ही करते हैं कि नहीं हम तो चेक करके लेंगे, बल्कि वो अलाउड नहीं होता कि तुम पहले प्रोडक्ट खोलो, चेक करो और इसके बाद पैसे दो। ऑब्वियसली तुम बट इंडिया, लेते हो हाथ में एंड हाँ ऑन द स्पॉट ही पैसे देने होते हैं, बट लोगों को ऐसे कि नहीं नहीं घर पे आएगा तब पैसे देंगे, तो मतलब इस बहुत गलत चीज है भाई, ऐसे स्कैम्स के चक्कर में ना जेन्युइन लोग बहुत फंस जाते हैं भाई, मतलब कुछ कर नहीं पाते लाइफ में। एग्जैक्टली। हम्म, एंड इसके अलावा फिर, हाँ बोल अनुषा। हाँ मैं वही बोल रही थी कि कैश ऑन डिलीवरी का भी स्कैम हुआ था ना, ये मीशो का आई वाज सेइंग, मतलब मैं बता रही थी ना तुम लोग को, उसमें क्या होता है कि मतलब रैंडमली दे जस्ट सेंड द प्रोडक्ट, मतलब ओके किसी के भी घर में भेज देते विदाउट एंड ऑर्डर, या विदाउट ऑर्डर, ऐसे एंड बस व्हाट घर पे हैपेंस बेच कि दिया। हाँ एग्जैक्टली दैट, मतलब ये रीसेंट स्कैम है, मतलब हम्म अभी 2-3 महीने ही मतलब हुआ है इसको, तो इट वाज लाइक रैंडमली दे सेंड द ऑर्डर्स विदाउट किसी ने कुछ किया नहीं है, बट क्या होता है कि जब रिसीव करते हैं ना लोग, अभी हाँ अभी तो मोस्टली सब ऑनलाइन ये करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग, तो फैमिली में अगर कोई रिसीव कर रहा है तो दे वुड थिंक कि इसने ऑर्डर किया रहेगा किसी ने, एंड एक्चुअली दे टेक इट, कैश ऑन पेमेंट आ डिलीवरी बोल जाता के। है, या सो हाँ पेमेंट तो चला जाता है बट ऑर्डर तो किसी ने किया नहीं रहता, तो दिस वाज लाइक वेरी, मतलब ये बहुत एक्सपोज हो गया था मीशो का। तो अभी अभी क्या, मैंने अभी रिसेंटली अभी लास्ट वीक में तो देखा था, आई सॉ दिस इन लिंक्डइन दैट मीशो इज टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 14, मतलब कुछ 14 डेज का, एंड दे आर लाइक रिवाइजिंग देयर कंपनी पॉलिसी अगेन। आई वाज लाइक मतलब दे शुड यार,
मतलब इतना स्कैम हो रहा है वो लोग के नाम पे, मतलब इट इज लाइक इट वाज वेरी, मतलब आई थिंक बहुत सारे वीडियोस बने थे इस पे, मतलब इंस्टा पे एक्चुअली भी मीशो बहुत आ रहे अपना थे। आईपीओ प्लान कर रहा है ना, इसलिए वो लोग अपना ये सिस्टम ठीक कर रहे होंगे, क्योंकि ये स्कैम हो रहा है लाइक जैसे बता रही है। हाँ, बेसिकली वही होगा कि उनका जो माल पड़ा हुआ है वो उन लोग को अबे बिक यार नहीं रहा मीशो होगा, में इसलिए एक्चुअली रैंडम क्या लोगों को होता है ना, भेज रहे वो। लाइक मीशो प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि तूने कभी यूज किया है, तेरे को पता है कुछ आइडिया कॉस्ट? बट ये बीच में नहीं। स्कैम आके उसका नाम भी बहुत ये हो गया था, नेगेटिव में चला गया था। तो मीशो में एक्चुअली ऐसा होता है कि तुम लोग खुद भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो मीशो के प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, लाइक तुम्हें लिंक मिलता है जिससे तुम शेयर कर सकते हो, लाइक अगर जैसे मेरे को कोई प्रोडक्ट है और मेरे को बिजनेस पार्टनर बनना है, तो मीशो के प्रोडक्ट मैं दूसरे लोगों को व्हाट्सएप पे भेज के मैं प्रमोट कर सकता हूँ कि तुम परचेस करो, एंड अगर वो लोग परचेस करें तो हमको एक कमीशन वगैरह कुछ मिलता है ऐसा। तो मेरे को लगता है उसी चक्कर में लोग पैसे कमाने के चक्कर में स्कैम किया होगा टाइप्स के, लोग डायरेक्टली घर पे बेच रहे हैं उसके बाद ऐसे कर रहे हाँ, हैं। हो या वही सकता माल है। खाली करने के लिए भी करते हैं लोग, कि हाँ भाई हाँ बहुत स्टॉक में हाँ। पड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई होगी उन लोग की, सो रैंडमली हम्म। बेच देते हैं, और ऐसे ही बिक रहा है उनका सामान, क्योंकि खाली पैकेट तो नहीं बेच रहे होंगे ना कुछ तो रैंडम चीजें होगी उसमें। अब यार इस मेरे को ना एक और स्कैम याद है, जैसे मेरे पापा के साथ एक बार हुआ था, लाइक अगर तुम एटीएम वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, वहां पे तुम कार्ड स्वाइप कर रहे हो, ठीक है, तो या उसमें ऐसा होता है कि उसके अंदर ना एक चिप कॉपी करने वाली मशीन होती है कुछ कुछ एटीएम्स में, ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ एटीएम्स में नहीं, मतलब लोग करते हैं ये जो स्कैम वाले बंदे होते हैं, तो उससे तुम्हारा चिप का जो डेटा होता है वो कॉपी हो जाता है, एंड जैसे वो पर्सन, जैसे मैंने 25,000 ही लिमिट है निकालने का, तो मैंने निकाल के मैं निकल गया, ठीक है, उसके हाँ। बाद वो पर्सन उसी एटीएम में जाएगा एंड वो अपना जो उसने चिप डाला होता है वो निकाल लेता है, कार्ड मतलब फेक कार्ड होता है, एंड उससे हम्म। वो हमारे पैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत बार होता है, और मेरे डैड के साथ भी हुआ था, 50,000 का स्कैम, मतलब 25,000 निकल गए थे एक बार में। तो ऐसा चीज होता है, तो ऐसे ना एटीएम्स में भी बहुत सारे स्कैम होते हैं। तुम लोग के किसी बट रिलेटिव के एटीएम में तो साथ हुआ है? सीसीटीवी कैमरास होते हैं ना। सीसीटीवी कैमरास होते हैं बट उसमें अबे एटीएम लोकेशन एंड सब चीज आती है, बट कैसा है कि हाँ, कोई रिमोट उसमें, जगह पे हो जहाँ पे वॉचमैन वगैरह कुछ ना हो, ऐसे हाँ आइसोलेटेड अबे एटीएम नहीं, पड़ा हो। आइसोलेटेड की बात नहीं, कैमरा हो तो भी, जैसे अब सपोज करना एक एटीएम है, मैं गया मैंने निकाल दिया, अब तू अगर हाँ। स्कैमस्टर है, ठीक है, तू बाद में जा रहा है तो, और तू जेन्युइन बन के एक कस्टमर बन के जा रहा है, तू कार्ड डाल रहा है, पैसे निकाल रहा है, किसी को क्या पता तू स्कैम कर रहा है, मतलब मशीन तोड़ेगा तो ही तो कैमरा में डिटेक्ट होगा ना कि हाँ भाई कोई कांड कर रहा है कुछ, तो नॉर्मल तू कैश निकाल रहा है, किसी को क्या पता कि तू स्कैम कर हम्म। रहा है। तो लोग ऐसे करके कर लेते हैं, ये एक्चुअल में फ्रॉड में काफी होने लगा चीजें, इसलिए अब ना क्या कहते हैं 10,000 के ऊपर अमाउंट के लिए ओटीपी भेजने लगे बैंक वाले, अगर तुम लोग को आइडिया हो तो, कि अगर तुम कैश निकाल रहे हो एटीएम से 10,000 के ऊपर, तो तुम्हारे फोन में या ओटीपी आएगा, एंड फिर वो ओटीपी डालोगे तो ही तुम्हें कैश मिलेगा, नहीं डालोगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी लोग करते हैं स्कैम यार। हाँ, इसलिए तो कैश यूज करना ही बंद कर दो यार, कैशलेस जितना बन रहा है उतना अच्छा है। ये एक डिमोनेटाइजेशन का बहुत फायदा हो गया कि लोग बहुत कैशलेस बन गए अब। कैशलेस बन गए, बट बट वही, कैशलेस में भी तो स्कैम हो रहे हैं, हाँ पेटीएम और वही ये तो सब पे ओटीपी सब सारे वाले जो स्कैम हो रहे हैं। क्यूआर कोड वाले स्कैम से, वही जो लोगों को अब तो समझ नहीं देखना, आता। लाइक अब तो देख सबसे ज्यादा स्कैम ओटीपी से होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, वो लोग कोई भी बन के, बैंक वाला बन के कुछ, अब तो सपोज करके जैसे लाइक मेरी मॉम है, उनको इतना क्या आइडिया है कि एक्चुअल में जो पर्सन है वो जेन्युइन बंदा है या कौन है, या मेरे दादाजी है या कोई एजेड है, उनको क्या पता है कि बैंक वाले फोन कर रहे हैं कोई और फोन कर रहे हैं, वो लोग बैंक वाले बंदे हाँ, फोन करते हैं कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपके ऐसे ऐसे कुछ तो हो रहा है तो हमें चेक करना अकाउंट है में ओटीपी आप, आया बता दो। बस बात खत्म। तो ये चीज बहुत हो रही है, कैश वैश में भी लोग करते हैं स्कैम, बट ऑनलाइन में ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। ये टोटली। बैंक क्या वाला मैंने ना, सुना। ये हम्म। इट इज लाइक ये कॉल सेंटर में भी वही चलता है, मतलब उनके कस्टमर्स तो यूएस वाले कनाडा वाले रहते हैं, सो हम्म। वहां पे भी यही सिस्टम, मतलब दे कॉल की हम लोग बैंक से है और आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है इतने दिन में, सो यू हैव टू पे दिस अमाउंट, लाइक उसमें भी काफी वो लोग, और वो लोग का एक गिफ्ट वाउचर भी रहता है जिसका भी स्कैम होता है इन कॉल सेंटर्स, लाइक कुछ तो वो लोग को कोड भी रहता है, पहले दे विल ट्रांसफर सम मनी, फिर वो लोग को लगता है ना कि हाँ जेन्युइन कॉल है, एंड देन दे या आस्क देम टू लाइक गो एंड लाइक देयर इज सम गिफ्ट वाउचर, तो गिफ्ट हम्म। कार्ड रहता है, एंड दे स्क्रैच एंड दे आस्क द नंबर, फिर बाद में उनके अकाउंट में से वो निकाल लेते हैं, सो इट इज लाइक दैट स्कैम भी होता है कॉल सेंटर में। एक्चुअली ऑनलाइन स्कैम में एक और है जो आजकल मेरे फील्ड में बहुत ज्यादा चल रहा है। सो मेरी फील्ड मतलब ब्लॉगिंग की फील्ड में मैं बोल रहा हूँ कि जो जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, सो अगर तुम्हारी वेबसाइट ग्रो हो गई हो, एस्टैब्लिश हो गई हो, सो जनरली लोग अपने वेबसाइट पे भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट पब्लिश करते हैं कि मेरी वेबसाइट अच्छी है। सो जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज या ब्रांड्स होगी जिनके खुद के प्रोडक्ट्स है, वो लोग हमें अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर का रिव्यू लिखो, फॉर दैट वील पे यू सम मनी।
सो इसमें काफी सारे मीडिएटर्स भी आ गए, रीसेलर्स बोलते हैं उनको, कि वो लोग ऐसे डेटाबेस कलेक्ट कर लेंगे कि वेबसाइट ओनर्स का, कि वो हमें बोलेंगे कि भाई मैं तेरे को महीने में 5 ऑर्डर्स या 10 ऑर्डर्स लाके दूंगा, मेरे को सस्ते में दे दो पब्लिशिंग। और वो लोग कंपनीज के साथ भी बेसिकली उन्होंने ऐसा यूनिवर्सल डेटाबेस टाइप बना लिया है कि कंपनीज से यहाँ लोगों को पिच कर देंगे कि ऐसे करना है। बट यहाँ पे मेन स्कैम क्या होता है कि वो लोग हमें बोलते हैं कि हम तुम्हें ये करेंगे, और वो लोग सो बेसिकली ये सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, और मोस्टली ये मुस्लिम पाकिस्तानी लोग होते हैं, नॉट बीइंग रेसिस्ट बट सबसे ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तानी लोग ही करते हैं ये स्कैम्स ऑनलाइन। सो वो लोग क्या करते हैं कि पेपाल अकाउंट्स के थ्रू होता है, तो फेक पेपाल अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, किसी भी रैंडम इंसान के नाम पे तुम आराम से बना सकते हो। तो क्या करते हैं वो लोग, पेपाल अकाउंट बनाते हैं, कंपनी को बोलते हैं कि भाई हम ये अच्छी वेबसाइट है ये, सो कंपनी बहुत ज्यादा पैसे लाइक 30-40,000 तक वो लोग ले लेते हैं कंपनी से, क्योंकि डॉलर में होता है तो उनको सस्ता पड़ता है वहां पे। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारा ये बड़ी बड़ी वेबसाइट में पब्लिशिंग करा देंगे। सो क्या करते, कंपनी से पैसे लेते हैं और हमें बोलते कि भाई हम ये, और ये हमें डॉक्यूमेंट्स भेज देते कि भाई ये आर्टिकल से ये कंपनी के पब्लिश कर दो। हम पब्लिश कर लेते, पैसे उसने ले लिए बट हमें नहीं भेजे, और उसके बाद रिप्लाई देना बंद। पेपाल अकाउंट से एक बार बैंक में विड्रॉ हो गया, सो उसके बाद वापस पेपाल अकाउंट में नहीं जा सकता, और फेक नेम से बना हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन की तो पेपाल अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट उन्होंने ऐसे ही एक बार में 30-40 हजार निकाल दिए, फिर तो क्या कंपनी के पैसे गए और हमें मिले नहीं, हमने फ्री में आर्टिकल पब्लिश कर दिया, फिर हम थोड़े टाइम बाद डिलीट कर देंगे ऑब्वियसली क्योंकि पैसे नहीं मिले हमें। तो बेसिकली लॉस वो कंपनीज का हो रहा है। हाँ, सो ये स्कैम्स अभी बहुत चल रहे ब्लॉगिंग वाले एटमॉस्फेयर में। स्कैम्स मतलब अब तो ऐसे दिमाग में आ रहा है कि कितने सारे स्कैम्स है, हर एक टाइप के स्कैम्स है। अब मतलब लाइक इंस्टा पे कुछ लड़कियों की प्रोफाइल होती है, डीएम फॉर फन और पेड और पेटीएम फन और ये सब नहीं होता। तो एक्चुअल में मतलब मेरे एक दो दोस्त फंसे भी उस चीज में, इसलिए मुझे अभी रिकॉल हो रहा है वो चीज। तो लोग डायरेक्टली लाइक वीडियो कॉल के लिए इतने रुपए एंड कहते हैं वॉइस कॉल के लिए इतने, नोट्स के लिए 1,000 रुपए, वीडियो कॉल के लिए 10,000। मतलब और मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे देसी बंदे होते हैं, मतलब जिनको इतना नॉलेज नहीं, जो इंस्टा पे नए नए आए हैं अंकल टाइप या कुछ ऐसे, जिनको थोड़ा सा वो सब चाहिए होता है, एंड वो लोग बहुत फंस जाते हैं उसमें। उनके जेन्युइनली मतलब ये सब प्रोफाइल्स में फॉलोअर्स भी बहुत सारे होते हैं, एंड मतलब मेरे को फील होता है कि अगर किसी के 10-20 हजार फॉलोअर्स हैं तो यार दिन में 50-100 लोग तो ऐसे ही फंस जाते होंगे इन सब चीजों में कि 1,200 रुपए दो एंड ये मिलेगा वो मिलेगा, 2-4 फोटो भेज देते वो थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी सी रिवीलिंग टाइप, वही सेम फोटो सबको चिपकाते होंगे। एक्चुअली वही चीज होती है। तो ये सब बहुत ज्यादा स्कैम्स है। मतलब मेन चीज मेरे को ये फील होता है कि देख, स्कैम करने वाला बंदा तो स्कैम करेगा ही, बट लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए यार कि ये सब चीज में ना फंसे। अब जैसे वही ना, किसी छोटी मोटी पॉर्न स्टार के ही जो ज्यादा पॉपुलर ना, उसकी फोटोज डाउनलोड कर ली और उसी के नाम की प्रोफाइल बना दी, लोग फंस जाएंगे। वैसे ही होता है ज्यादातर। और लाइक कोई अगर नॉर्मल, मैंने देखा है बे कि देसी आंटियां टाइप होती है या लड़कियों टाइप होती है, एंड वो लोग मतलब ऐसे प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि डीएम मी और ये सब, फिर वो पूरा पैकेज भेजते हैं उनका अलग से कि 500 रुपए में ये, 700 रुपए में वो, 1200 रुपए ये टिंडर पे भी होता है, डेटिंग एप्स पे भी होता है ये। और डायरेक्टली, और यार ये सब में कैसा है कि लोग, और ऑब्वियसली इसमें कुछ वैसा तो है नहीं, मतलब ये चीज ऐसा है कि जैसे सपोज कौशल तेरे साथ स्कैम हुआ, तू किसको बताएगा भाई ये चीज? कोई बताता भी नहीं है ये चीज ऐसी कि अगर स्कैम हुआ, वो एक खुद एम्बैरेसिंग होता है ना वो चीज। तो लाइक पेमेंट कर भी दी तूने पेटीएम पे, गूगल पे भी आजकल तो इंस्टेंट पेमेंट होती है, तो वो हो भी गई है ना। अगर ऐसा स्कैम हुआ तो तू अपना गलत नसीब समझ के भाई बैठ जाएगा, कुछ आवाज भी नहीं उठाएगा। वही तो ये सबसे मेरे को लगता है बहुत अच्छा वे ऑफ स्कैम है कि लाइक जो लोग करते हैं वो लोग फंसते नहीं होंगे इन सब में। हाँ, हमारी इंडियन सोसाइटी का फायदा उठा रहे कि लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते, तो इसी के हम लोग फायदा उठाएंगे। ऐसे बहुत स्कैम्स होते हैं बहुत सारी जगहों पे। अब मतलब मैंने दूसरे एक टाइप के स्कैम्स हो गए, ट्रैवलिंग वाले हो जाते हैं कि ट्रैवलिंग के टाइम पे काफी सारे स्कैम्स होते हैं। तो ये जब मैं छोटा था तब हुआ था हमारे साथ कि हम लोग माउंट आबू गए थे घूमने के लिए, और हमें जो होटल में जाना था, सो मतलब तब तो ये ज्यादा इंटरनेट वगैरह होता नहीं था, नॉर्मल फोन होते थे। सो हम लोग सुबह के 5 बजे उतरे थे वहां पे, लाइक बस से गए थे। तो वहां पे ऑटो वाले को बोला कि भाई ये होटल में जाना है, तो वो ऑटो वाला ने बोला कि वो होटल ही बंद हो गई है अब, तो मैं दूसरी होटल बताता हूँ, वहां पे जाओ, वहां पे अच्छा मिलेगा। तो उन लोग का होटल के साथ ऐसे टाई अप होता है ऑटो वाले टैक्सी वालों का, या काफी लोग प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें एड्रेस ही नहीं पता, किसी होटल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब तो क्या, अब हमारे पास फोन्स वगैरह तो हम लोग गूगल करके इमीडिएटली फाइंड कर सकते हैं, उनका नंबर है तो हम लोग सीधा होटल को ही कॉल कर ले। लेकिन तब होता नहीं था, तो तब ये टाइप के स्कैम्स बहुत होते थे। तो इसमें स्कैम क्या होता है? मतलब स्कैम क्या होता है, मैं समझा नहीं। मतलब तूने पहले से बुकिंग कर ली एंड उसके बाद ऐसा हो रहा है?
बुकिंग नहीं, सो बेसिकली मुझे वो वाली पर्टिकुलर होटल में जाना है, बट वो मेरे को वहां पे नहीं, वो मेरे को कोई दूसरी होटल में अच्छा ले जाएगा ओके, जहाँ पे कि उसका टाई अप है ऑलरेडी। उसका टाइम सो है। हाँ, एक्चुअली प्राइस अगर सस्ता होगा तो मेरे को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इसका कमीशन भी प्रेजेंट होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे यार बहुत अलग अलग टाइप के स्कैम्स होते हैं। मतलब देख अब जैसे तेरे को याद है अहमदाबाद में हिमालय मॉल के बाहर आंटियां घूमती रहती थी फॉर्म वगैरह लेके, याद है तेरे को? तो मतलब एक दो ना, लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे स्कैम होता है कि वो लोग ना चैरिटी के नाम पे स्कैम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग एक गंदा सा फॉर्म लेके घूमेंगे, कुछ प्रॉपर्ली डिटेल भी लिखा नहीं होता, एंड उनको बस दो चार इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, एक्सक्यूज मी ऐसे करके बुलाते हैं वो लोग, प्लीज हाँ, चल ऐसे रहे होते हेल्प तो कर चलते दो। चलते रोक लेते हैं। हाँ जनरली ये हाँ, डोनेशन के लिए होता है। डोनेशन के लिए, डोनेशन वही तो, चैरिटी डोनेशन उन चीजों के लिए। अब हाँ। ऐसे मैंने बहुत टाइप के स्कैम देखे, लाइक उनके पास कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता कि वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। अब जैसे दिल्ली में हम्म। सीपी करके जगह है, तो वहां पे मैंने देखा है कि सबसे एक्टिव जो स्कैम चल रहा है, जो डेली चलता है, अभी भी चलता है वो। तो उसमें क्या करते हाँ। हैं, वो हाथ में ना इंडियन फ्लैग का स्टिकर लेके घूमते हैं, एंड वो कोई भी आता है उनको एकदम ऐसे ऐसे करके बोलते हैं कि एक सेकंड, और मतलब लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो भी उनको ना यहाँ पे या यहाँ पे कहीं ना कहीं लगा देते हैं वो स्टिकर के, भाई देश का बंदा है तू, ऐसे टाइप। उसके बाद फिर जैसे वो ऑब्वियसली किसको नहीं पसंद यार फ्लैग का लाइक स्टिकर टाइप, अगर कोई लगा रहा है तो ऑब्वियसली कोई डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना करेगा, लगा दिया तो लाइक इट्स या ओके। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते तो फिर वो लोग बताते उन्हें कि आप कहते हैं लाइक कुछ थोड़ा सा हमें मदद कर सकते हैं कुछ 500,000 की, और एकदम ऐसे फिर वो अपना लाइक पूरा पूरा रिसिप्ट एंड स्लिप वगैरह दिखाएंगे, एंड वो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे हम्म। हम मदद करते हैं ये वो, एंड एक्चुअल में ये सब ना बहुत फेक होता है। मतलब मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ है ना, मैंने पैसे दिए नहीं है, बट मेरे को देख के समझ में आया कि यार ये लोग कितना गलत वे में लाइक लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कोई जेन्युइन बंदा या कोई जेन्युइन एनजीओ से आएगा ना, तो भी लोग मदद नहीं करते, क्योंकि इन सब चीज के यहाँ पे बहुत स्कैम करते हैं यार ये लोग, लाइक अगर पैसे ले लिया है उसके बाद वो साइड में वो पैसे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या खुद जाके भाई पार्टी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो चीज बहुत गलत है भाई, ऐसे स्कैम्स अरे, नहीं इससे होने मेरे को चाहिए। बहुत ही मस्त इंसिडेंट याद है जो मेरे बचपन में मेरे फ्रेंड्स ने किया हुआ है, लाइक 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चों ने ये स्कैम किया हुआ है। सो तब ये होता था कि स्कूल वाले भी डोनेशन मांगते थे बच्चों से हाँ कि आप जाओ हाँ आपके नेबरहुड में पैसे निकालो। सो ऐसे मैंने हाँ। बहुत ज्यादा किया हुआ है कि लाइक लोग पूरे सोसाइटी में रहते तो घर घर जाके बोलते कि भाई हम इसके लिए आए, और अपने सोसाइटी के बच्चे होते थे तो लोग 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए दे देते हैं। सो मेरे एक फ्रेंड ने, सोसाइटी के एक बच्चे ने किया था, उसने खुद ऐसे बस पेज पे पेंसिल एंड पेपर से मार्जिन बना दिया, नाम नंबर और मनी, और हर एक घर पे जा जाके उसने 600 रुपए निकाल लिए थे। 5th स्टैंडर्ड की एज में 600 रुपए बहुत लगते थे हमें। तो बस वही वही बच्चे तक स्कैम करते ही है डोनेशन के नाम पे। करते हैं यार, वही तो मैं वही हम्म। तो बोल रहा हूँ, करते हैं, काफी दूसरा लोग ऐसे स्कैम वो हो स्कैम गया कि करते घर हैं। पे ही अपने माँ बाप के पर्स में से पैसे निकाल लो, वो भी तो एक तरह का स्कैम है। वो तो मैंने बहुत किया है, बट ठीक है उसमें मेरा हक है थोड़ा। वो स्कैम बट नहीं बोलूंगा मैं, वो हक है। ये सिमिलर हाँ ये बेगर्स का भी रहता है ना, उनका भी लाइक काफी अच्छा चलता है, बट दे स्टिल बेग। ऐसा एक इंसिडेंट एक्चुअली। हुआ था। हाँ, दे क्या बेगर्स के हुआ था पास पता उनके फ्लैट्स वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग रास्ते पे भीख मांगते हैं। है? स्टार्टिंग में ठीक है, आई वाज आउट द गाई। वो मतलब हम लोग खा रहे थे तो एक बेगर आया। हम्म। वो बोलने लग गया कि मतलब स्टार्टेड बेगिंग, मतलब ऐसे दो ऐसे लड़का लड़की देखते हैं तो दे स्टार्ट बेगिंग ना, दैट इज लाइक क्या बोलते हैं अभी, कोई ना कोई जो तो दे भी ही देगा सलामत ऐसा। रहे, कुछ पैसे दे दो ये वो। हाँ। तो ही स्टार्टेड बेगिंग एंड वी वर लाइक मेरे पास तो नहीं है, मैं तो पहले ही बोली मेरे पास नहीं है। तो गर्ल्स वर लाइक नहीं है जाकर मतलब मतलब खाना है तो ठीक है, बट इफ यू वांट मनी देन नो। तो लाइक नहीं पैसे चाहिए। तो लड़के ने बोला कि नहीं है, मतलब वो तो और वो और चढ़ा के बोलने लगे कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं खुद ही गरीब हूँ। ऐसा फला। तो उस बच्चे ने क्या किया पता, उसको 2 रुपए वापस उसको दिया टू दैट गाय। ईगो हर्ट तो किया उसका। हाँ। अच्छा। हाँ, तो और इतने में खत्म नहीं हुआ, वो पूरा बच्चा राउंड मार के आया, सब दूसरे लोग से भीख मांग के आया और वापस मांग रहा है ना। अच्छा। वापस वो 2 रुपए मांग रहा है। अरे, सो बेगर्स का ये जो दैट्स सो तूने बोला ना स्वीट। कि तुम लोग ने ऑफर किया था कि हम लोग खाना देंगे उसको, सो ये वाला स्कैम भी उनको समझ आ गया है। सो ये वाला मैंने देखा हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं, वो लोग ये ग्रोसरी शॉप्स होती है उन लोग के साथ टाई अप कर लेते हैं कि हमें ब्रेड का पैकेट, मतलब वो बोलेंगे कि हमें ब्रेड का पैकेट दे दो या फिर आधा किलो आटा दे दो घर के लिए। वो लोग क्योंकि उनको पता है कि लाइक लोग पैसे दे देंगे खरीदने के लिए, सो वो शॉप पे ले जाते हैं, उनको शॉपकीपर के साथ ये भिखारियों ने डील करके रखी होती है। सो शॉप से खरीद लेते हैं, और फिर सपोज अगर 50 रुपीज का है
तो वो शॉप वाले को वापस 30 रुपीज में बेच देगा। शॉपकीपर का भी 20 रुपए का फायदा हो रहा है, उसको 30 रुपीज मिल रहा है, और उसको शॉपकीपर का कुछ जा भी नहीं रहा है। तो वो जानबूझ के वही एरिया के आसपास घूमते रहेंगे वो बेगर्स, और वही शॉप पे ले जाएंगे। हाँ तो यार कहाँ ये कौन से मतलब लेवल से चालू है स्कैमिंग? सही में मतलब मैं एक्चुअल मतलब देख मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 2-3 बार कि लोग ना पैसे नहीं मांगते, बोलते कि हमें आटा दिला दो, खाना दिला दो टाइप से हो। बट अब या तू ऐसे बोल रहा है ना, तो मेरे लिए एकदम रियलिटी हिट हो रही है कि लाइक कोई क्योंकि किसी की मैंने मदद खुद क्यों अपनी करेगा आंखों से वैसे। देखा हुआ है। तो मतलब मैंने एक इंसान को खरीद के ही दिया था, और हम लोग वही हाँ, एरिया में चिल कर रहे थे, मैं मेरे फ्रेंड के साथ था, तो हम दोनों वहां पे खड़े थे थोड़ा आगे। सो हमने देखा, हमने उसको खरीद के दिया, और हम लोग आगे ही खड़े थे, तो हमने देखा कि वो साला वापस उधर जा रहा है, बैग वापस दे रहा है शॉपकीपर को, और बाहर आ गया। सो तब पता चला कि भाई ऐसी भी चल रही है दुनिया। फिर अब यार दूसरा इस ये बेगर्स का ये सीन भी है कि वो लोग इमोशनली गिल्ट करते हैं। जनरली देखा होगा कि ये छोटी छोटी लड़कियां होती है 12-15 साल की, जो बेबी को लेके घूमती है, कि वो इमोशनली हाँ गिल्ट वो तो करे तुम्हें। सिंपैथी के लिए रखा है बच्चे को। हाँ अबे यार मतलब देख क्या बोलूं मैं, मेरे को तो एकदम ऐसे हिट हो गया। बट मैं ऐसा बोला कि जैसे सपोज तुम कहीं खाने गए हो यार, मैंने देखा है यूजुअली हम्म तुम कहीं पे खा रहे हो एंड वहां पे बेगर्स घूमते रहते हैं। लाइक अगर ओपन कैफे है या कोई स्टॉल है कहीं पे तुम खा रहे हो कुछ भी, वो लोग बाहर घूमते रहते हैं वगैरह एंड फिर मांगते हैं। तो यार जब तुम खुद किसी चीज पे 80-100 रुपीज या 120 रुपीज खर्च कर रहे हो और फिर तुम देखते हो कि सामने कोई पर्सन मांग रहा है, तो यार हाँ मना करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज यार, अगर जैसे अब जैसे तूने ये स्कैम बताया, तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में हमेशा अवेयरनेस रहेगी। लाइक मैं ऑब्वियसली मैं काफी बार अवॉइड करता हूँ कि मैं ना दूं। बट ये सब में कैसा होता है ना कि ये लोग ना बहुत ज्यादा मोलेस्ट भी करते हैं बच्चों को। लाइक कोई बच्चे जो रह जाते हैं या खो जाते हैं या जिनके घर वाले नहीं होते या जो मतलब कहीं हम्म और से आ गए होते हैं टाइप्स, मतलब कुछ भी एक्सपायरी स्टोरी हो सकती है। तो वो लोग आ जाते हैं, ये लोग उनको उठा लेते हैं and उनको रात को मोलेस्ट वगैरह करते हैं, चीजें करते हैं यार वो ये तो सब पूरी है फिर। स्लमडॉग मिलियनेयर ही है। और मतलब वही वही चीज ना, और उसके बाद फिर अगले दिन वो लोग पैसे वैसे मांग रहे हैं। और पता है, अगर पैसे नहीं ये लोग इकट्ठा कर पाते तो रात को इनको ही मार पड़ती है कि तू सही से हाँ भीख नहीं मांग रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा टाइप्स। तो मतलब बहुत बड़ा गंदा नेटवर्क है यार ये चीज का। और अगर आज तुम खाने पीने का भी दे रहे हो, तो अब मैंने देखा है लोग अवॉइड भी करते हैं। लाइक बच्चे भी ऐसे कि नहीं खाने का मत दो, खाने का मत दो, क्योंकि उनको पता है कि उनको पैसे जमा करने हैं वहां पे। तो हम्म वो चीज भी है, तो काफी गलत है। अब इसमें कहते कोई जेन्युइन पर्सन होगा जिसको जेन्युइन नीड होगी, जिसके साथ कुछ हादसा हो गया हो या कोई घर वाला नहीं है कुछ भी है, तो वो कैसे मदद मांगेगा भाई आजकल की दुनिया में। तो वो भी एक चीज है भाई। मतलब मैंने देखा है कि लाइक मैं मेट्रो में जाता हूँ तो दिल्ली मतलब यहाँ पे मेट्रोस में ना लोग स्कैम कैसे करते हैं कि यार कि मेरा ना कार्ड खो गया है या मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे प्लीज थोड़े पैसे दे दो, मैं मेट्रो में खर्चा जाऊंगा, ये सब टाइप ऐसे। तो कुछ कुछ लोग या का एक्चुअल में जेन्युइन सीन भी होता है कि यार वॉलेट खो गया या कुछ भी है, ऑब्वियसली घर जाना चाहता है यार, मेट्रो से सस्ता कुछ नहीं है। एंड फिर लोग मदद नहीं करते, उनको लगता है कि यार वही पैसों से मजे करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ 2-3 लड़के लोग जो है लाइक मेरे एज के, मेरे से यंगस्टर्स, लाइक वो घर से जो पैसे हम्म मिलते हैं कॉलेज के लिए या कुछ भी, उस चीज का वो नशे वशे कर लेते हैं। एंड उसके बाद फिर वो लोग मेट्रो में जाके अंकल लोग से मांग रहे हैं कि अंकल मेरे को पैसे दो। मैंने देखा था एक बंदा, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी एंड वो पैसे मांग रहे हैं अंकल से, और अंकल ने उसको बहुत गंदी गालियां दे दे के सुना दिया कि साले जो घर वाले पैसे दे दे, तू एक काम कर ना, घर वालों से बात करा मेरी, तेरे को पैसे चाहिए ना, बात करा मेरी, मैं बोलता हूँ तेरी माँ से कि तू ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। वो भाग गया सही में मुंह छुपा के, क्योंकि वो जेन्युइनली उसने वही किया होगा कि पैसे या यूज कर लिया है ना, पैसे नहीं है खर्च जाने के लिए। तो यार उड़ता पंजाब। बहुत सारी चीजें है ऐसे। एक्चुअली मेरा टॉपिक बहुत वास्ट है, मतलब हर एक वे में कहीं ना कोई स्कैम कर रहा है। लाइक कहीं पे भी तुम जाओ स्कैम इजीली कर लेते हैं बेगर्स का लोग। तो ना मैंने एक फिक्स रूल बना लिया मेरे लाइफ में कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही पैसे देने हैं, बच्चों को नहीं देने, क्योंकि वो बड़े लोग हमेशा उनसे ले लेते हैं, और यंग लोग कुछ मेहनत कर सकते हैं। तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो ये फुग्गे बेचते हैं या फिर पेन्स वेन्स बेचते हैं या फिर फ्लावर्स बेचते हैं, तो मैं उनको वैसे ही पैसे हाँ, दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं तो दे कैन डू इट। और हम्म, लेकिन कैश में सिर्फ बूढ़े लोगों को ही देता हूँ, कि बूढ़े लोग ऑब्वियसली आएगा, बूढ़े हो गए, वो एक्चुअली ध्यान नहीं रख पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया हो, हाँ, जो हाँ। जनरली सीन काफी होता है। सो बाकी बच्चों और यंग लोगों को कभी पैसे मत दो। तो बूढ़े अब एक लोग भी आखिरी स्कैम स्कैम। करते हैं यार। बूढ़े लोग अब क्या कोई कर सकते हैं इनसे यार। नहीं नहीं मैंने देखा है मेरे है। स्टेशन ये के दुनिया बाजू, पापियों से भरी हुई है। इट इज अ रेगुलर, मतलब वो रेगुलर बेगर है उधर स्टेशन के बाजू में, स्टेशन के हम्म सामने हम लोग के। इफ यू पहले मतलब लॉकडाउन के पहले मैं उसको रोज देखती थी यार, रोज, तो आई नो ना कि ये बेगर इधर रहेगा ही करके। तो हाँ उसका क्या स्कैम रहता है कि मतलब नहीं, एक्चुअली लेडी है, शी इज ओल्ड, प्रीटी ओल्ड। हम्म, शी मतलब वो बैठी रहती है सामने मतलब धूप में, एंड लाइक वेरी मतलब ऐसा पिटीफुल सिचुएशन रहता है। तो इट इज लाइक, हम्म, और उसका ऐसा एक मतलब एक पैर भी नहीं है, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, एंड देन इट इज लाइक मतलब काफी पिटीफुल हुआ ना।
मैं तो उसको रोज देखती हूँ तो आई नो कि उसका एक पैर नहीं है एंड शी बेग्स एंड ऑल। या फिर मैंने एक दिन देखा वो जो पैर उसने सामने रखा है दैट इज फेक एंड शी हैज बोथ हर लेग्स। अच्छा, वो ऐसे नी पे बैठ के छुपा रही है। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो लाइक मतलब I was like that pity impression तो उतर ही गया। दिमाग लगा के भीख मांग रही है। हाँ देर आर एक्चुअली दो, मेरे को मतलब वो याद रहता है ना रोज देखते तो एक वो हाँ दादी रहती है और थोड़ा आगे जाओगे तो एक दादा रहता है। वो तो दादा तो लाइक एकदम चिल्ला चिल्ला के मतलब एकदम भीख मांगता है एंड शी तो लाइक ऐसा बैठ के मे बी देयर अ कपल और समथिंग। अब हो यार सकता है। ये सब स्कैम में कैसा होता है ना कि सपोज लाइक तुम लोगों ने कभी देखा है कि मार्केट में गए हो या कोई लाइक पब्लिक वाली जगह पे गए और वहां पे लोग बोर्ड लेके खड़े होते हैं कि कैंसर पेशेंट है एंड पैसे चाहिए या कुछ इलाज करवाना है पैसे चाहिए टाइप्स। तो अब यार इसमें अब जैसे ये लोग इतना स्कैम करते हैं तो कैसे हम बिलीव कर सकते हैं कि जेन्युइनली लाइक जो मांग रहे हैं वो उसके लिए नहीं हो, क्योंकि यार ये सब चीजें ऐसे है कि यार अगर किसी के पास है पैसे या कोई मतलब ऑब्वियसली हम वैसी जगह गए हैं मस्ती करने गए यार 400-500 रुपए खर्च करने गए तो तब हमें भी गिल्ट फील होता है कि यार हम इतने पैसे उड़ा रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़े से पैसे मदद कर दे। तो अब ये सब चीज में ना पता भाई ही नहीं हमारे चला कॉन्शियंस का ही गलत फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली एक्चुअली। और मेरे को ये बहुत फील होता है कभी कभार कि यार मैं सही में खा पी रहा हूँ मस्त एकदम ऐसे और अब यहाँ पे किसी को प्रिविलेज देना फील है। होता है। हाँ तो वो चीज भी है। तो चल अब ये सब छोड़ते हैं, एक लास्ट स्कैम के बारे में डिस्कस करते हैं फिर टॉपिक एंड करते हैं। हाँ तो यार एक और टाइप के जो स्कैम होते हैं वो ये होते हैं कि तुम लोग को फोन पे मैसेज तो आते होंगे डेली यार कि लाइक लॉटरी लग गए या यू हैव वॉन अ राइट। कार या कुछ ऐसा ना कि टाटा हैरियर जीत लिया, कोई भी बड़ी बड़ी कार है ये सब नहीं बताते कि तुम लोग को मिल गया हाँ बस ये करना है वो सब। तो ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं उसमें मैंने सुना है कि लाइक मैंने तो कभी आगे प्रोसीड नहीं किया बट लोग अगर प्रोसीड करते हैं तो पहले ना कुछ सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं एंड पैसे वैसे खींचते हैं वो लोग ऐसे एंड उसके बाद फिर वही दोबारा फोन गायब एंड ब्लॉक और ये सब। वही। या तो फिर ऐसे मेल्स बेचते हैं कि अ नाइजेरियन प्रिंस वांट्स टू डोनेट मनी, उसके पास कोई सक्सेसर नहीं है। ये स्कैम वाले मेल्स तो बहुत आते हैं। या फिर एक आई एम एन ओल्ड विडो, इसके मेरे को बहुत मेल्स आए ओल्ड विडो के ओल्ड कि वीडियो माय क्या हस्बैंड होता इज है? डेड। हाँ, माय हस्बैंड इज डेड एंड आई डोंट हैव किड्स, सो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी व्हिच आई वांट टू डू चैरिटी इन इंडिया। सो वो यूएस की बंदी बन के इंपर्सोनेट कर दे, सो आई वांट यू टू बी द मीडिएटर एंड फॉर हेल्पिंग मी आउट आई विल गिव यू 20%, एंड वो 400-500 मिलियन का बोलती है। तो ऐसे तो बहुत भाई ये टाइप के सब वही स्कैम्स सिमिलर होते हैं। स्कैम्स ही है सारे। और कोई So स्कैम? Anusha, you felt something? इस मतलब मतलब ये वीडियो हाँ वाले स्कैम से मेरे को एक और स्कैम मतलब याद आया। इट इज लाइक मतलब एक यहाँ का इंडियन लड़का था, मतलब ही वाज मैरिड एंड देयर वाज लाइक फॉरेन लड़की एंड मतलब फॉरेन लड़की की क्या वी डोंट नो द ओरिजिन बट लाइक प्रिटेंडिंग फॉरेन लाइक अज्यूम लाइक फॉरेन। सो क्या हो गया, इसने इसको टेक्स्ट किया, पहले फेसबुक में बातें वगैरह होने लगी कि मतलब आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंडियन कल्चर ब्ला 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 ऐसा सब काफी ये लोग का हाँ चैटिंग वगैरह होने लगा एंड देन दिस गाय लाइक फेल इन लव विद हर। फिर बाद में she was also like I also like you and blah blah and I want to come and meet you, so I मतलब फिर बाद में उसने क्या मतलब then to come to meet so she needs money and he was like it's मतलब टिकट के पैसे दे दो मैं मुझे। भेज देता हाँ वैसा वैसा करके फिर बाद में उसने मतलब ऐसा कुछ तो something 2 lakhs he paid। फिर बाद में पता चला इट स्कैम, फिर बाद में अगले दिन न्यूज़ में आया एंड नाउ हाँ एवरीबॉडी नोस दैट ही वाज चीटिंग ऑन हिज वाइफ एंड गॉट स्कैम्ड। दैट अरे ये लव एंड रिलेशनशिप्स के तो इतने स्कैम्स होते हैं। लाइक बहुत टिंडर पे सारे यहाँ पे यार। लोकली मेरे को लाइक बहुत 2-3 साल पहले पता चला था कि टिंडर पे ऐसे डेट्स के लिए बुलाते हैं, फिर बाद में लड़के को नंगा करके रास्ते पे छोड़ देते हैं सारे कपड़े वपड़े लेके। कि एक लड़की बुलाती है, हाँ भाई, कि उसके 2-3 लौंडे आते हैं, वो लोग मार पीट के नंगा करके छोड़ देंगे रास्ते पे। दैट इज टू मच यार। सही में ये एग्जैक्टली। कुछ ज्यादा ही ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर बाद मतलब में कपड़े तो छोड़ जो देना चाहिए। इंटरनेशनल कंट्रीज वगैरह हो गई वहां पे, लाइक सैड टू से, लेकिन हम लोग काफी स्कैम्स करते हैं ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए, कि शादी कर लेंगे ग्रीन कार्ड लेने के लिए, उसके बाद डाइवोर्स हो जाएगा। I know एक्चुअली someone एक्चुअली I know someone who did this, so yeah I think she married one guy काफी अमीर बंदा है एंड फिर ग्रीन कार्ड भी मिल गया उसको, है ना, अच्छा है ना। हाँ आई वाज सेइंग ओरिजिनली मेरे को ये वाला स्कैम बताना था, स्क्रीनशॉट वाला। क्या होता है कि स्मॉल बिजनेस रहते हैं ना इंस्टा पे बहुत सारे, उनके साथ ये बहुत कॉमन स्कैम है
where like they do payment ना, तो payment का ऐसा like screenshot भेजते हैं and that screenshot is not genuine, मतलब fake Okay. screenshot बना के भेज Yeah, देते yeah, हैं yeah. and then they argue कि मैंने तो पैसे भेज दिए, now you have to refund me or send me the product. Now like अभी वो मतलब क्या करेगा यार सामने वाला कि मतलब उसके अकाउंट में तो पैसे आए नहीं है और now she is तो it is like ऐसे भी स्कैम होते हैं, एक तो फ्री प्रोडक्ट के लिए रिफंड के लिए प्रिटेंडिंग टू सेंड मनी, फेक स्क्रीनशॉट्स बना के। हाँ यार ऐसे वाले से फिर ना एक- रिलेटेड एक पेटीएम स्कैम में भी ऐसा होता है, मतलब पहले ना एक फेक पेटीएम ऐप भी आता था कि जिसमें अगर तुम कहीं पे खा रहे राइट, हो, शॉपकीपर में स्कैन हाँ, करके बस दिखा दो तुम, हाँ वो तुम स्कैन करके नोटिफिकेशन आ दिखा दो जाता तो वो है। दिखाता है हाँ कि हाँ हो गया ऐसे, एंड बेचारे के पास मैसेज आता नहीं है बट वो बिलीव कर लेते हैं कि सामने वाले के फोन में तो दिखा रहे हैं कि पैसे कट चुके हैं। तो ऐसे लोगों ने बहुत स्कैम किया है, लोगों के साथ पेटीएम में स्टार्टिंग में स्कैम भी बहुत हुए हैं, तो लोग उस चक्कर में, पता है कुछ कुछ है जो स्टार्टिंग से पेटीएम फिर यूज ही नहीं करते, कि वो लोग रखते ही नहीं है, जिसमें या लोग स्कैम बहुत करते हैं। तो एक स्कैम ना मैंने पर्सनली खुद किया हुआ है, लाइक आई ये मेरे अर्लियर आई डिड इट दिस ईयर इन चंडीगढ़। सो ये जोमेटो स्कैम है। ये पता नहीं अगर जो चंडीगढ़ में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं मे बी वो लोग कर सकते हैं। सो हाँ वैसे बुरा लग रहा है मुझे एडमिट करते हुए, बट मैंने किया हुआ है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट। सो बेसिकली वहां पे सीन क्या है ना कि वहां पे चंडीगढ़ में लोग पनीर को पनीर नहीं बोलते, वो पनीर को चीज बोलते हैं वहां पे, क्योंकि इंग्लिश में कॉटेज चीज चीज को बोलते क्या हैं, पर बोलते हैं? कॉटेज चीज नहीं, चीज को भी चीज बोलते हैं और पनीर को भी चीज बोलते हैं। अच्छा तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो जोमेटो में जो भी लिस्टिंग होती है वो सब चीज के हिसाब से होती है, कि एक्चुअली पनीर की डिश आती है बट चीज है, चीज लिखा सो होता चीज है। पराठा लिखा हुआ है। सो एक्चुअली जब तुम्हारे पास आएगा तो उसमें से पनीर पराठा निकलेगा। ये प्रॉब्लम अच्छा सिर्फ वहां की है, बट जो जोमेटो वाले और लाइक वर्ल्ड वाइड लोग हैं उनके लिए तो चीज चीज ही है ना। सो हाँ मेरे को पता था कि पनीर पराठा ही आने वाला है और मेरे को पनीर पराठा ही खाना है, बट वो बिल पे चीज पराठा था। तो मैं जोमेटो प्रो पे कंप्लेन करता हूँ कि देखो भाई मैंने तो चीज पराठा ऑर्डर किया तो पनीर पराठा आया है, तो फुल रिफंड। ऐसा बहुत बार किया है मैंने। अबे जोमेटो स्कैम से मेरे को भी याद है अभी ऐसे जब मैं पुणे में था तो लाइक हम लोग भी जोमेटो से ऑर्डर करते थे, तो उसमें एक जगह थी जहाँ से हम लोग काफी बार मंगाते थे। तो अब जोमेटो में कैसा है कि हम लोग उसे दिखा, मतलब हम लोग क्या करते थे कि क्वांटिटी आता था उसको पूरा आधा कर दिया दूसरी कटोरी वगैरह में ऐसे, एंड दिखा रहे कि यार क्वांटिटी आया ही नहीं, कुछ भी फोटो खींच खींच के भेज रहे रोटी नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, वो बेचारे यार पूरा रिफंड कर देते थे पैसे। तो ठीक है, वही तो यार, गलत चीज जोमेटो है। फुल रिफंड दे देते हैं। हाँ तो बट ये मतलब ठीक है, कभी कभार एक आध बार किया है तो वो मस्ती भी है, ये ऐसे मतलब जेन्युइनली हमेशा नहीं करते थे। वो एफआईआर मत कर देना हाँ, वही। अरे नहीं तो जोमेटो वाले भी ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता तो होगा ही पता कैसे चल जिनका जाएगा। रेगुलर जो अकाउंट से होते हो। ठीक है, मैं प्रो कस्टमर हूँ, मेरे को ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है ओके। या हाँ फिर तो एक जोमेटो और का मेरे भी को वो पता है। अनुषा कुछ बोल रही नहीं थी। बोलते बोलते अनुषा, या मैं बोली थी अभी जोमेटो का रीसेंट स्कैम वो हुआ था ना लड़की के साथ, which was हाँ हाँ, जो काफी सोशल मीडिया ड्रामेटिक पे हो गया काफी था। आया था, या मेरे वो को डिलीवरी मारा और बॉय। ये सब। वो भी तो स्कैम भी कर रही थी उसके साथ। यार लोग ऐसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आता 200-300 रुपए या 500 रुपए खाने के लिए ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब डिलीवरी बॉय के साथ क्यों कर रहे हैं यार, तुम कंपनी के साथ करो एक अलग इशू है, वो लोग वो हैंडल कर सकते हैं, उनका उतना पैसा है, बट डिलीवरी बॉयज तो यार उनके साथ क्यों करना है यार ये सब। एग्जैक्टली। अनदर स्कैम व्हिच आई नो इज कि ये जनरली ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे लाइक ज्यादा लोग ना चाहते हो या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वगैरह हो। सबसे पहले तो वो लोग ये करते कि वो लोग पानी की बोतल में कभी एक्चुअल बोतल नहीं देते, वो लाइक हमेशा ढक्कन खुला होता है या फिर ग्लू से वो चिपका देते, कि मतलब लाइक नॉर्मली यूज्ड बॉटल्स देते हैं वो लोग पानी की, अलग से खुद उन्होंने पानी भर के दे दिया प्लास्टिक की बॉटल्स में। दूसरी चीज ये होती है कि एमआरपी से ज्यादा में बेचते हैं। सो एक्चुअली हम लोग लीगली ये कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कि एमआरपी से ज्यादा अलाउड ही नहीं है, बट वो लोग बहाने देते हैं। काफी लोग ये होते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देते हैं वो लोग आइस के पैसे देते हैं कि चिलिंग के लिए 10 रुपीज एक्स्ट्रा। एक्चुअली बट मतलब मेरे को ये ऐसा सब फील छोटे होता मोटे है स्कैम्स ही है ये, शॉपकीपर्स वाले। मतलब ये एक्चुअल में स्कैम्स है, और ये हम लोग को छोटे मोटे इसलिए लगते हैं क्योंकि यार हम लोग 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो दिन भर में वो लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं स्कैम करके। एग्जैक्टली, बट एमआरपी से ज्यादा तुम बेच ही नहीं सकते हो, फिर भी नहीं, लोग और ले दे बट देते जो तू बोल रहे हैं। ना कंज्यूमर कोर्ट में जाना वगैरह, यार मेरे को लगता है कि आजकल लोग एकदम ऐसे हो गए कि यार वक्त नहीं है लोगों के पास 10 रुपए के लिए मेहनत करे। हाँ कोर्ट के चक्कर कौन काटे, क्यों जाना, ये सब तो लोग ऐसे कि ठीक है दे देते हैं। तो ये स्कैम्स तो मतलब अब ऐसा कि लाइफ का हिस्सा हो गए, इनको मैं स्कैम्स भी नहीं कहूंगा, मतलब दिस इज नॉर्मल वे ऑफ लिविंग हो गया अब ऐसे।
जैसे पेट्रोल पंप स्कैम्स होते हैं ना, तुम 1000 का पेट्रोल हाँ। भरा रहे हो एंड वो कम डाल रहे हैं, और ये सब होते हैं। लाइक पंचर वाले स्कैम करते हैं, बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, मैकेनिक स्कैम करते हैं, कार की सर्विस अरे करा रहे पेट्रोल हो, पंप का तो बहुत है। और क्या कार की पेट्रोल पंप सर्विस का आई करा रहे जस्ट हो। गिव वन एडवाइस हाँ टू द ऑडियंस कि कभी भी तुम पेट्रोल भराओ ना तो हमेशा कोई भी रैंडम नंबर का भराओ, कभी भी फुल ऐसा मतलब ये होल नंबर्स का मत भराओ, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, उसमें सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं। तो डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन या फिर जाने देना? नहीं एक्चुअली मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि द बेस्ट वे इज टू कि तुम लीटर्स के अकॉर्डिंग भरवाओ, पैसों के अकॉर्डिंग मत भरवाओ। मतलब मैं आजकल वो गाड़ी में भी है। पेट्रोल भराता हूँ ना तो 10 लीटर बोलता हूँ मैं, 1000 रुपए नहीं बोलता हूँ। तो 990 रुपीज या 980 रुपीज का जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें वो लोग स्कैम नहीं कर पा रहे। पर तुम 1000 बोलो तो ऑब्वियसली वो लोग 900 या 800 कुछ ऐसे का डालेंगे। तो बेस्ट वे ये है कि तुम 1 लीटर बोल के भरो, तो भले 99 या 90 अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या कुछ भी, वो उनका हेडेक है, चेंज लाके क्या देना है या जो भी है, तो तुम उस हिसाब से भरवाओगे। क्योंकि तुम उन लोगों के 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज वो एंटर कर रखा होता है, तो उसमें वो लोग फिर कम पेट्रोल डालते हैं, लाइक जेन्युइन उतने का पेट्रोल नहीं डालते, तो वो भी चीज होती है। चल तो अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, व्हिच इज आवर लास्ट सेक्शन, आल्सो एंड करते हैं। सो बिफोर दैट, लाइफ ऑफ अ स्कैमर के अगर उसके दिमाग में कैसा चलता होगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होता होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होती होगी, वो क्यों करता होगा, हाउ डज वन बिकम अ स्कैमर, व्हाट डू यू थिंक अनुषा? I have met some scammers, yes. So I know it is not like I do not count as scammer, ठीक है? you are not the only one scammer. It is not, मतलब जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि it is not like they personally they just have this desire to scam people. They just like इनका situation ही वैसा होता है starting में. Once they get used to, मतलब वो क्या बोलते हैं उसका तलब लगना, एडिक्शन हो जाता है ना, you get so much of money, फिर बाद में there is no way of going back कि अब कम पैसे में जी लूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। Once you get starting, like पता है कि लोगों को धोखा देके you are getting so much money. Yeah, starting में it is like मतलब situation उनका इतना, मतलब it is the situation, yeah, that is why they go to scam, मतलब उनको पैसे की जरूरत होती है, that is where it starts and then it goes. मतलब what I think personally is that के ये लोग यार मतलब एक गेम की तरह लेते हैं इस चीज को, लाइक वो ऐसे नहीं सोचते कि वो स्कैम कर रहे हैं, वो ऐसे एक फन एक्टिविटी की तरह करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को बुद्धू बनाना है एंड पैसे निकालना। लाइक जो लोग डेली ये चीज करते हैं तो उनको मजा आती है, डेली नए नए टाइप के लोग मिलते हैं तो नए नए टाइप की चीजें वो लोग करते हैं, एंड नए नए बहाने हो गए या जो भी होता है पैसे निकालने का, तो वो लोग उसमें किक मिलती है उनको, किक मिलती है, एक्चुअली यही सही वर्ड है, किक मिलती है उन्हें, मजा आता है उन्हें, तो फिर उन्हें अच्छा लगता है। लाइक फिर जब उन्हें पता है, लाइक फिर वो अपने आप को स्मार्ट भी समझते हैं कि अगर हम लोग किसी से कॉन्वर्सेशन करके पैसे निकाल पा रहे हैं तो हम मेहनत क्यों करें, एक बार में इतने पैसे निकल रहे हैं, देन लाइक दे आर लाइक के प्लेयर बन जाते हैं उस चीज में कि यार यही दे फील दे डिजर्व इट, मेरे को स्किल्स आती है तो मैं निकाल सकता हूँ ऐसे। हाँ एक्चुअली वो गिल्ट चला जाता है पूरा उन लोग के अंदर से। गिल्ट नहीं होता वो, ऐसे लोगों में कभी गिल्ट भाई होता ही नहीं, ऐसे लोगों में कभी इमोशंस होते ही नहीं कि वो ये चीज सोचे कि सही कर रहे हैं गलत। जस्ट हाँ स्टार्टिंग में दे विल लाइक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रहता है कि मतलब गलत भी है करके, once they get तब वो used अपने आप to को it ये बोल ना, के तो अच्छा फील कराते कि मजबूरी है, करना पड़ रहा है और कोई रास्ता नहीं है। कोई मजबूरी उनके की पास बात ज्यादा नहीं है पैसा भाई, है। लाइक सही बोलो ना, क्या वो लोग देखे? ये सब मेरे हिसाब से वो लोग ये सब एंगल सोचते ही नहीं है जो हम सोच भी रहे हैं ना, वो लोग ये सब सोचते भी नहीं है यार, क्योंकि क्या कहते हैं, लाइक तू सोचना कोविड के टाइम में कोई बंदे स्कैम कर रहे हैं, लाइक पैसे निकाल रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली वो इमोशनलेस है, वो लोग सोचते भी नहीं, पैसे निकाल के उनका काम खत्म है, वो ये भी नहीं सोचते कि वो पर्सन के साथ क्या हो रहा होगा या आगे क्या होगा या कुछ भी। तो मेरे को नहीं लगता कि वो ये सब लाइक डोमेन सोचते भी होंगे कि भाई उसको कैसा लगेगा, उसके घर पे पैसे चाहिए या मैंने गलत किया या उसकी फैमिली क्या सफर करेगी, नहीं सोचते वो लोग ये सब, उनके लिए नॉर्मल ऐसा अपना पैसा लिया बस। हाँ सोचते होंगे तो सोच के इग्नोर कर देते होंगे। मतलब मैंने जिससे मतलब जिनसे मिली हूँ ना, तो देर मतलब यूजुअली उनको पता नहीं चलता है कि सामने वाले का सिचुएशन क्या है, like when you call they just assume कि this person has money तो उनसे लेना है, that is मतलब वो लोग का टारगेट रहता है ना, you have to call this many people and you have to make this many, मतलब so इनका मतलब अगर मतलब ये लोगों को पता चलता है कि सिचुएशन बहुत ही मतलब मैं जिससे मिली थी, from that person I know कि if the situation is pretty bad of that person, मतलब इनको उनका ही घर का मतलब बहुत ये है, तो फिर they sometimes they just show some humanity and just let that person go, मतलब उनका काम नहीं करते, बट ये बहुत रेयर केसेस है, सो ये रॉबिनहुड वाला हो गया कि भाई हम गरीबों से नहीं सिर्फ अमीरों से ही लूटेंगे, मतलब या
मे बी। यार आई That's थिंक very right. ये लोग स्टार्टिंग में उन लोग को गिल्ट होता होगा जब उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया होगा, लाइक धीरे धीरे उनका सोल मर जाता होगा एंड देन इट वुड जस्ट बी नॉर्मल फॉर देम। जो लाइक बड़े लेवल पे करते हैं कि जिन लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, वो लोग जैसे मयंक ने बोला कि किक के लिए ही करते हैं, कि पर्सनल अचीवमेंट फील होता है, कि जो ये नीरज मोदी या फिर वो सब हो गया 1000-2000 करोड़, विजय अब माल्या, यार वो सब मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्टेटस गेम्स हो गई ये सब। स्टेटस गेम भी हो गई। लाइक अब तो देखना, लाइक सपोज अगर हम लो लेवल से भी सोचे, सपोज करके तू और मैं, ठीक है, एंड तेरे को कोई सामान मंगाना है मुझसे, एंड मुझे पता है वो 1000 में मिल रहा है, बट मैं तेरे को 1500 या 2000 में दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या, वो स्कैम नहीं हुआ? बट वो एक टाइप का ये भी होगा कि मैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ला के दे रहा हूँ, तो मैं तेरे से चार्ज कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? मतलब अपने खुद के बट वो गोल स्कैम से नहीं भी हुआ, लोग वो आई कर- थिंक वो बिजनेस ही होता है। मतलब ठीक है, अब हर एक टाइप का तो सेम चीज, ऐसे तू ये सोच रहा है कि तू ये बिजनेस होता है, तो हो सकता है वो लोग ये चीज सोचे ना कि हम लोग तो अपना स्मार्टनेस लाइक यूज करके हम लोग किसी से पैसे ले रहे हैं। समझ रहे हैं? लाइक अगर तुम एकदम फ्रॉड नहीं कर रहे हो तो कोई तो यही सोचेगा ना कि हम तो अपना स्मार्टनेस यूज कर रहे हैं, ये सामने ग्रे वालों को। एरिया आ गया कि पूरा कुछ नहीं है, मतलब हाँ लीगल भी नहीं, एक्चुअली इलीगल भी नहीं है। वही 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 तो फिर ये मॉरल्स के ठीक ऊपर है, आ जाता है कि भाई मॉरल्स क्या है तुम्हारे। एथिक्स में आ जाता है बचने मेनली चाहिए ना कि उसके लिए। पर्सन के एथिक्स क्या है एक्चुअली। हम्म एंड लाइक ये काफी मतलब कुछ कुछ चीजों में तो जेन्युइनली होता है कि लोग प्रॉपर स्कैम ही करते हैं, बट कुछ कुछ चीजों में लाइक एथिकल डिलेमा टाइप भी सिचुएशन आ जाती है कि लाइक क्या वो सही है कि लाइक बैंक्स हो गया कुछ भी हो गए, तो उसमें लाइक लोग नहीं लोगों से पैसे चार्ज करते हैं या उन्हें बताते नहीं डेडलाइन कब की है, एंड फिर लास्ट डे पे बोलते हैं, एंड फिर बाद में फाइन डाल क्रेडिट देते हैं। कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स हो गया, लाइक मेरे साथ फोन में मैं तुम्हें बताता हूँ, लाइक वोडाफोन वगैरह मेरे साथ क्या यूजुअली करता है, मैं कोई स्कीम यूज भी नहीं करता तो भी मेरे को मैसेज आता है हर महीने एक बार कि तुम्हारे फोन पे ये चीज सर्विस एक्टिवेटेड है, तो ये पैसे या कट रहे हैं टाइप्स। तो अब मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो अपने आप कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं? तो ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक स्कैम और समथिंग। तो ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, हाँ, ऐसा कुछ इसका अभी चलता है हम लोग चीजें। लाइक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग क्वालिटीज आएंगी, क्योंकि इतने सारे अलग रीजंस हो सकते हैं लोगों के। सो आई थिंक उसके लिए हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। अभी दिस इज अ वेरी स्वीट नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट। सो दैट्स ऑल। डू यू गाइस हैव एनी लास्ट थॉट्स? वुड यू लाइक टू शेयर? नथिंग। नहीं? ठीक है, काफी बातें की अनुषा? हमने, बस मैं ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अवेयर रहो, एंड इतने भी ज्यादा ऐसे भोले मत बनो कि यार कोई तुम्हें कुछ बोल रहा हो तुम मान गए। ठीक है, अब दुनिया या इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बची है, तो ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग लगा के चीजें करो, तो नहीं होगा स्कैम भी, इतना भी टफ नहीं है किसी स्कैम को पकड़ना, तो थोड़ा सा बच के रहो। अनुषा, अनुषा? डू यू हैव एनी थॉट्स? I would say कि जब स्कैम हो रहा हो ना तो do not panic यार। पैनिक हो जाता है ना तो that is like हाँ, when you get लॉजिकली सोचो। scammed। हाइपर मत हो। मतलब keep calm, मतलब वो सामने वाले को तो at least don't convey कि you are panicked and you are like no, ऐसा अगर if you show your nervous behavior तो that person is going to obviously like win this whole fight। हाँ, So और that यू is कैन the प्रिटेंड टू बी नर्वस कि यू कैन स्कैम द स्कैमर, लेकिन उसके लिए यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। वो भी काफी लोग my करते हैं। actually अभी जो scam हुआ ना we हाँ are actually preparing to call that person back and scam that person back. So like my family is discussing how to scam this person. So we'll see how it goes. एग्जैक्टली, लेट अस नो, वील कीप यू गाइस पोस्टेड। किसी को क्यूरियोसिटी हो तो अनुषा को इंस्टा पे डीएम कर देना। Yeah, we actually bought a SIM card also to call that person. Oh, there is a planning. फुल प्रिपरेशन या Planning चल रहा है। Full Ocean strategy 14. बनाई जा रही है एकदम। ठीक Hey है। guys, then thank you for watching. Please follow us on Spotify, and if you are watching this on YouTube, please like, share, subscribe, and share it with your friends. Thank you guys for watching. My name is Kaushal. I'm with Mayank and Anusha. Peace out. Thank you so much. Peace out. Bye.